हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्या कराऊंगी, रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने रियल नंबर का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, उसमें पूरा लेक्चर मैंने पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया होगा कि इसमें क्या क्या आता है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 भी कराई है। आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं। मैंने कराए भी है कुछ, पर ज्यादा नहीं कराया। आज मैं आपको क्या कराने आई हूँ, प्रूविंग ऑफ इररेशनलिटी ऑफ अ नंबर। क्या कराने आई हूँ, प्रूविंग ऑफ इररेशनलिटी ऑफ द नंबर्स √2, √3, √5 और √n। √n का मतलब n हमारा एक प्राइम नंबर है, मतलब रूट के अंदर कोई भी जो प्राइम नंबर होते हैं। अब पहले बता दो मुझे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पता होगा भाई। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, जिसका और कोई फैक्टर नहीं होता है, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो रूट के n टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं, मतलब रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, ये हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। अब अच्छा बात आती है, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, सब मैंने पढ़ाया उस लेक्चर में, बट मैं बता देती हूँ। इररेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब वो होता है ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू ना रिपीट हो रही है ना खत्म हो रही है, वो हमारा इररेशनल नंबर होता है। आप अगर √2 की वैल्यू फाइंड करो, मत करो फाइंड, कैलकुलेटर ऑन करो, उसमें देखो √2 की वैल्यू 1.41 करके लंबी चली जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी और ना रिपीट होगी। जैसे कि मैं कहूँ 10/3, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 3 3 जा 9.3, फिर 3, फिर 3, ऐसे कुछ आता जाएगा। मतलब ये 3.3 ऐसे बार लगा देते हैं, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ये इररेशनल, ये रैशनल नंबर हुआ। तो इररेशनल नंबर वो होते हैं जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही खत्म होते हैं, मतलब बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, जिनका हम कुछ बता ही नहीं सकते। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं, कुछ √2, √3, मतलब रूट में प्राइम नंबर हो तो वो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। ये बात तो हमें पता चल गई। अब हम इसको प्रूफ कैसे करें कि ये इररेशनल नंबर होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हुए, जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5। मैं एक आपको बताऊंगी, बाकी आपको खुद करना है। डिक्टो जैसा मैं कराऊंगी वैसा ही बस ले जाके पेपर में कर देना है। कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस हाँ समझना है, आपको समझने में दिमाग लगाना है। वो मैं आपको बताऊंगी, रटना नहीं है, वो आप खुद समझ जाओगे, खुद से कर लोगे जाके कि कितना जरूरी। ये नहीं लंबी थ्योरी छाप रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। सॉरी। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने जो लिया है, मैंने लिया है √2 का। ये प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। ये CBSE 2023 में पूछा गया, और भी बार पूछा गया। हर बार एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है 5 नंबर का, तो पढ़ लो। 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है। इन्होंने कहा था कि प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। कैसे करेंगे, हम मानेंगे, क्या करेंगे, लेट। सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते। सबसे पहला काम क्या होता है, हम मान लेते हैं लेट √2 इज रैशनल। क्या मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। हमें इररेशनल प्रूफ करना है, हम मान चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म का होता है, क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अगर ये रैशनल है तो √2 को हम लिख सकते हैं A/B के फॉर्म का मैं ले रही हूँ, P/Q, A/B, जो भी लिखना चाहो। वेयर, यहाँ पे बता रही हूँ मैं A, B आर को प्राइम। अब ये को मैम, ये को प्राइम नया टर्म कहाँ से आ गया भाई, पढ़ा होगा आपने। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। HCF 1 इन द सेंस मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि मैंने ले लिया 5,6, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 6 को डिवाइड कर दे, सिवाय 1 के। 5 और 6 का HCF निकालोगे तो भी बनाएगा, या फिर ऐसे कह लो कि 5 और 6 को सिर्फ ऐसा एक नंबर जो 5 और 6 को डिवाइड करे तो वो सिर्फ 1 है। और ले लो, नहीं समझ में आ रहा, 25 ले लो, और ले लो 25 ले लो, और ले लो 28। अब बताओ, ऐसा कोई भी नंबर है जो 28 को भी डिवाइड कर दे और 25 को भी डिवाइड कर दे? ऐसा नहीं है। 28 को 2 डिवाइड कर देगा, 7 डिवाइड कर देगा, लेकिन सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकते, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जो हमारे को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, या फिर लिख लो HCF ऑफ
ए कॉमा बी क्या हो 1 हो, तो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर होते हैं। तो इतना मैंने लिख लिया। अब हम मैथ्स में इधर उधर तो सब कर ही सकते हैं, वो सब हमारा काम ही है। बस मैथ्स का ये रहता है कि जो काम आप कर रहे हो ना, तो वो अगर इक्वेशन के इस साइड वो काम करे, उसको इधर भी करना पड़ेगा। देखो मैं समझाती हूँ क्या है। आप सबसे पहले बताओ, इसको मैं इधर भेज दूं तो हो जाएगा रूट में 2b इज इक्वल टू a, यही हो जाएगा। ये डिवाइड किसी तरह की मल्टीप्लाई में। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, रूट को हटाने का सबसे बढ़िया फंडा कौन सा होता है, पता है सबको। रूट को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं स्क्वायर करूंगी दोनों तरफ, तो रूट में 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। अब ये बताओ बच्चों, रूट में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मुझे एक बात आप बता सकते हो, हाँ बता सकते हो, ये 2b स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर ये a स्क्वायर लिखा हुआ है। आप ये बताओ, जैसे मैं लिख दूं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 6 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब जो a स्क्वायर है वो 2 इंटू बी के प्रोडक्ट में, मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब ये निकला कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सॉरी ये इधर लिखा तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। मतलब जैसे देखो मैंने क्या समझाया कि 6 है, 6 को 2 इंटू 3 में लिखा, अब 2 से 6 को डिवाइड हो जाएगा कि नहीं भाई, 2 से 6 को 6 को डिवाइड को 2 3 6 डिवाइड हो गया। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू बी स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखा है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये लिखा है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर डिवाइडेड। हमें बी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बी तो हमारे क्या है, ये हमारे इंटीजर्स, तो उससे हमें कोई वो मतलब नहीं है। तो देखो अब ये मैंने ले लिया, इसको हटा देती हूँ, समझा दिया मैंने आपको। तो देखो अब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब आपने एक क्लास 10th में थ्योरम पढ़ी होगी, थ्योरम नंबर 2 जो है, वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। मतलब 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड a। ऐसे समझ लो, अगर मैं कहूँ 2 जो है 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है 64 को डिवाइड कर रहा है, भाई कर देगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, तो 2 8 को भी तो डिवाइड करेगा, 2 को 8 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 लो। तो ये थ्योरम यही थी कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड a। 2 जो है a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमारा काम हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको मान लूंगी कंडीशन 1। अभी ये आगे काम आएगी। ये हमारी पहली बात हो गई, इसको याद रखना बच्चों, ये हमारी पहली बात हो गई। अब ये बताओ 2a को डिवाइड कर रहा है, 2a को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2a को डिवाइड कर रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ a बराबर 2c। अब मैम ये क्या छपने वाली बात नहीं, समझो। 2 ऑल्सो डिवाइड a, मतलब 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब a को हम 2 इंटू कुछ नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, c कोई भी इंटीजर है, c की जगह 1 2 3 जो भी लिखना चाहो। तो जब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऐसे समझो, जैसे मान लो a की जगह 6 लिखा था मैंने, क्या लिखा 6 लिखा, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, तो 3 क्या है, एक c का काम कर रहा है, मतलब जो ये नंबर है इससे कुछ प्रोडक्ट में होगा, तो a की जगह क्या लिखा 2c। तो रटना नहीं, ये चीज कहाँ से आई, c हमारा कोई भी इंटीजर है, a बराबर 2c, ये मैंने ले लिया, क्योंकि जो a 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। अब ये उठा के किस में रख दें, पहले वाले किस में रख दें, तो रख दो भाई, पुट दिस इन इक्वेशन 1, रख दे। तो ये क्या है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह क्या लिख देंगे अब 2c स्क्वायर, क्या लिख देंगे 2c स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, इतना आ गया। अब ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 2 को उधर भेजेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया क्या 2c स्क्वायर, क्या निकल के आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला क्या, इससे ये निकला
सॉरी, कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसे क्या निकला 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर को 2 इंटू सी के प्रोडक्ट में लिखा है, तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करा। देन ये हमें पता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देन 2 ऑल्सो डिवाइड ए, जो 2 है ए को भी क्या करेगा डिवाइड कर देगा। अब ये हमारी दूसरी बात हो गई, ये पहली बात थी और ये हमारी क्या हो गई दूसरी बात हो गई। ये पहली थी और ये हमारी क्या हो गई दूसरी बात हो गई। तो अब ये बताओ हमने क्या कहा था कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम है मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो ए और बी को डिवाइड करेगा। पर हम यहाँ इक्वेशन 1 से देख रहे हैं कि 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है और इक्वेशन से देख रहे हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, बी सॉरी, ठीक है 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड बी, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला, हमने कहा था कि ए और बी का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, पर हमने यहाँ देखा कि ए और बी को एक और डिवाइड कर रहा है, कौन 2। तो इसका मतलब हमारी बात तो गलत होगी, हमने कहा था कि ए और बी को सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं सिर्फ 1 है, लेकिन हमने यहाँ देखा तो ए और बी को कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब एक और कॉमन फैक्टर मिल गया। इसका मतलब हमारी बात तो गलत हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 A and B have at least one common factor at least one common factor। कौन सा कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 2 अदर देन 1। सो आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत था, इज रॉन्ग, हेंस क्या हो जाएगा √2 इज इर्रेशनल नंबर। अब ये बात आ गई कि मैम ये इर्रेशनली क्यों हुआ। भाई सीधी सी बात है, दो टाइप के नंबर होते हैं रियल नंबर में, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। रैशनल में आपके सारे आते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर होता है इर्रेशनल नंबर। अब जब वो रैशनल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक सी बात है वो इरेशनल नंबर हो गया, बस हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले उन्होंने कहा था इरेशनल प्रूफ करने के लिए मैंने उसको रैशनल माना, रैशनल माना तो ए और बी, रैशनल माना तो ऐसा माना कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, क्योंकि को प्राइम है वो। फिर इसको इधर लेके आए, सॉल्व किया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो हमें क्या मिला 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड ए। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब जब 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए को हम 2 इंटू सी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो उसका फैक्टर हुआ, सी कोई भी इंटीजर है। अब इसको मैंने क्या किया, इस वाले में पुट कर दिया, ए की जगह 2c, सॉल्व किया, बी स्क्वायर इसको 2c स्क्वायर आ गया, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड बी। अब दोनों से क्या निकला कि 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा था, पर हमने क्या कहा था कि ए और बी का केवल 1 कॉमन फैक्टर है, पर हमने देखा तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए एंड बी हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। डिक्टो बस इतना ही लिख देना है आपको और कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा मत ऐड करना कुछ भी। ऐसे ही आप √3 भी कर सकते हो, √5 भी कर सकते हो। आई होप आपको आया होगा। तो एक तो हमने उस टाइप का पढ़ा क्वेश्चन की रूट में n टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, वो चाहे जैसे दे दे, वो रूट में 11 दे दे, रूट में 7 दे दे, आपको वैसे ही करना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के, जैसे कि 5 + 2 √3 वाले या 3 √7 वाले। और अगर आपको ब्रीफ में देखना तो मैंने एक्सरसाइज 1.2 कराई है, आप उससे भी कर सकते हो जाके अगर आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते, क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये हमारा 2022 में पूछा गया है। अब ये हमारा क्या है क्वेश्चन कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर है, इन्होंने ये चीज दी है तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला काम वही वाला काम है, सेम करना है। क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट
5 + 2√3 इज रैशनल। क्या मानते हैं? रैशनल मान लेते हैं। अब ये रैशनल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था रैशनल नंबर p/q या a/b के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे और क्या लिखेंगे? a and b आर को प्राइम। को प्राइम का नंबर मतलब मैंने बता दिया। को प्राइम का मतलब अगर एचसीएफ करेंगे a और b का तो क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब उनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। अब हम क्या करेंगे, समझो बात को ध्यान से। इस टाइप वाले क्वेश्चन जब भी आया करें बस दिमाग में इतना रखा करो कि जो आपको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है, उसको एक तरफ करना और बाकी सबको हटा दो। क्या करना है? जो हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ करो, बाकी सबको हटा दो। तो हमारे पास यहाँ √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको तो हम यहाँ रखेंगे लेकिन बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 यही रहेगा, a/b -5 हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2√3 एलसीएम ले लेंगे b, तो a माइनस का 5b हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। इसके नीचे 1, इसके नीचे b आ जाएगा, b से b चला गया, a बचा, 1 से b को डिवाइड करेंगे b आएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2√3 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ है? मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो √3 = a माइनस का 5b अपॉन में क्या आ जाएगा? 2b। लो बस हो गया काम, बस इतना ही करना होता, हो गया। ये सवाल तो √n वाले से भी बहुत आसान है, ये हो गया काम। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? समझो मेरी बात ध्यान से, जो लिखना है वही जरूरी है बस। अब ये तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा। क्या लिखेंगे कि a, b और क्या क्या है? 2 है, 5 है, आर इंटीजर्स। ये बात तो पता है आपको, इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। तो a माइनस का 5b अपॉन में 2b जो होगा वो क्या हो जाएगा? इज रैशनल। भाई रैशनल होगा, क्यों होगा रैशनल? अगर a की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, b की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, सॉल्व करो तो कुछ p/q के फॉर्म का आ जाएगा। भाई a की जगह 1 2, क्योंकि a इंटीजर है, 2 3 4 -2 से कुछ भी रख लो, सॉल्व करो, a/b के फॉर्म का आ जाएगा। तो a b 2 5 ये इंटीजर्स थे, तो देन a माइनस का 5b अपॉन 2b रैशनल। ये बात याद रखना। लेकिन आपको तो पता है इन्होंने गिवन है कि √3 इरेशनल नंबर, क्या ये चीज गिवन है कि बट √3 इज इरेशनल, ये चीज इन्होंने दे दी है भाई कि √3 इरेशनल नंबर। अब तो गड़बड़ होगी बात, ये इरेशनल हो गया, ये रैशनल हो गया। क्या इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर होगा? नहीं होगा। तो बट √3 इरेशनल नंबर, तो इरेशनल ऐसे लिख देना, इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। भाई इरेशनल रैशनल के बराबर थोड़ा ही होने वाला है, तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो अब क्या हो गया? हमारी बात तो गलत हो गई। सो अवर, अब यहाँ पे लिख देना, वैसे मैं यही लिख देती। सो अवर assumption is wrong, hence हमने क्या माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, पर हमने देखा कि रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, तो हमने जो माना था कि ये रैशनल नंबर है वो गलत हो गया। सो अवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 5 + 2√3 इज इरेशनल नंबर। हो गया कितनी आसानी से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इरेशनल नंबर कितनी आसानी से हो गया। ये PYQ था, 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। बस ये बातें आपको याद रखनी, ये सॉल्व करना तो आपको आता ही है, इक्वेशन सॉल्व करना बस इतना याद रखना, जो इरेशनल है उसको इधर करना और बाकी सबको उधर साइड। ये सब सॉल्व करना आता ही है, बस रख देना, इतना लिखना, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थे हमारे दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्या, अब इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।